ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के प्रदोष व्रत के बारे में। प्रदोष यानी कि त्रयोदशी तिथि, जिसमें कि प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा की जाती है। हमारे भारतीय संस्कृति में अधिकांश व्रत पूजन प्रातः काल में ही किए जाते हैं, किंतु भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत सायंकाल गोधूली बेला में करने का विधान है। व्रतोपवासों की दृष्टि से भगवान शिव की आराधना में वारों में सोमवार और तिथियों में त्रयोदशी यानी कि प्रदोष का विशेष महत्व माना गया है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को प्रसन्न कर जीवन में सुख समृद्धि लक्ष्मी प्राप्त करने का स्वर्णिम अवसर है। प्रदोष काल में शिव पूजन अत्यंत लाभदायक होता है। कहा जाता है कि रावण के पास जितनी भी धन संपदा थी वह सब शिव कृपा का ही प्रताप था। सूत जी के कथानुसार त्रयोदशी का व्रत करने वाले को गौदान के समान फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत को जो विधि विधान से तन मन धन से करता है उसे सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलती है। इसलिए भले यदि आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो बिना व्रत के भी प्रदोष के दिन महादेव की आराधना प्रदोष काल में अवश्य करें। आइए जानते हैं भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि कब है और व्रत किस दिन रखा जाएगा। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 31 अगस्त को सुबह 2:25 पर प्रारंभ होगी, जो कि 1 सितंबर को सुबह 3:40 पर समाप्त हो जाएगी। जिस दिन त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल के समय में होती है उसी दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। इसलिए इस बार भाद्रपद के कृष्ण पक्ष का जो प्रदोष व्रत है वह 31 अगस्त दिन शनिवार को रखा जाएगा। शनिवार होने की वजह से इसे शनि प्रदोष के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, शनिवार का दिन शनिदेव को और प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। यह दिन शनिदेव व भगवान शंकर की पूजा के लिए अत्यंत लाभकारी माना गया है। शनिदेव को भगवान शिव का शिष्य माना गया है और इसीलिए यदि आप शनि दोष से पीड़ित हैं तो आज के दिन आपको शनि की पीड़ा से मुक्ति के लिए भगवान शिव की आराधना अवश्य ही करनी चाहिए तथा शनि दोष से मुक्ति के लिए आज आप शिव महापुराण के कथा के अंतर्गत वर्णित एक बहुत ही छोटा सा उपाय है जो करके देखिएगा। चाहे कैसा भी शनि दोष आपको लगा हो, यदि शनि दोष की वजह से आपका व्यापार नहीं चल रहा है, कोई काम है जिसमें आपको तरक्की नहीं मिल रही है, तो ऐसे में इस उपाय को कीजिएगा। एक काजल की डिब्बी ले लीजिएगा। यह डिब्बी जो आप काजल की लेंगे यह नई होनी चाहिए, पहले से इस्तेमाल किया हुआ काजल का डिब्बी नहीं लेना है। अब इस काजल की डिब्बी को लेकर काशी विश्वनाथ का नाम लेकर अपने ऊपर से 21 बार आपको वारना है, क्लॉकवाइज घुमाना है। इसके बाद इस काजल की डिब्बी को ले जाकर किसी भी पेड़ के नीचे दबा दें, यानी कि थोड़ा सा गड्ढा करके फिर इस काजल की डिब्बी को उसमें दबा देना है। ऐसा करने से शनि दोष समाप्त होता है तथा व्यापार में वृद्धि होती है। तो शनि प्रदोष पर करने वाला ये बहुत ही सुंदर सा छोटा सा उपाय है, इसे करके अवश्य देखिएगा। शनि प्रदोष के पूजा का जो शुभ मुहूर्त होगा वो होगा शाम 6:43 से लेकर रात्रि 8:58 तक। इसी बीच आपको प्रदोष की पूजा व जो भी आप उपाय इत्यादि करना चाहते हैं वो कर लेना है। यदि आप प्रदोष पर व्रत नहीं रख पाते हैं और बहुत अच्छी विधि से पूजा पाठ भी समय अभाव की वजह से नहीं कर पा रहे हैं तो लेकिन आप शिव कृपा के भागी बनना चाहते हैं तो प्रदोष वाले दिन आप नियम बना लें कि 2 दीपक आप इन 2 स्थानों पर अवश्य लगाएंगे। पहला दीपक आपको बेल वृक्ष के नीचे लगाना है। हो सकता है कि बहुत से लोगों को शाम के वक्त मंदिर जाने में दिक्कत होती होगी, क्योंकि मंदिर हो सकता है दूर होता होगा, या फिर कई स्थानों पर ऐसा भी कमेंट आता है कि वहाँ मंदिर में शाम के वक्त पूजा नहीं करने देते हैं। तब ऐसे में यह उपाय आप अवश्य कीजिएगा। महादेव का वास, साक्षात वास माना गया है बेल वृक्ष में। तो आप जब भी प्रदोष पड़े प्रत्येक प्रदोष को नियम पूर्वक इस उपाय को कीजिएगा। एक घी का दीपक भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करते हुए बेल वृक्ष के नीचे लगाइएगा और फिर भगवान का ध्यान करके
बेल वृक्ष को प्रणाम करके वापस आ जाएं घर में। और घर में प्रवेश करने से पहले घर के मुख्य द्वार पर ध्यान दीजिएगा कि मुख्य द्वार पर जो दीपक लगाना है वह बाहर की तरफ से लगाना है, आपको अंदर की तरफ नहीं लगाना है। घर के मुख्य द्वार पर आपको राइट साइड में, जब आप घर में प्रवेश कर रहे होते हैं उस समय जो घर का राइट साइड होता है वहाँ पर दूसरा दीपक भगवान शिव का ध्यान कर कर आपको लगाना है। यदि आप प्रत्येक प्रदोष पर भगवान शिव का ध्यान देकर और बहुत ही श्रद्धा के साथ इन 2 स्थानों पर दीपक लगाते हैं तो साक्षात शिव की कृपा आप पर होगी और आपके जीवन में आ रही समस्याएं समाप्त होंगी, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो ये भी एक बहुत ही सुंदर उपाय है। जो लोग खास करके मंदिर नहीं जा पाते हैं प्रदोष पर या फिर व्रत नहीं कर पाते हैं तो आप ये उपाय अवश्य कीजिएगा। बहुत ही सुंदर और सरल सा उपाय है। आशा करते हैं कि प्रदोष पर दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।